बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव के द्वारा सुदर्शन न्यूज पर दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला देने के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म है। इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के सारे नेता एक सुर में भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर तो चलेगा ही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुदर्शन न्यूज के द्वारा किए गए इंटरव्यू की चर्चा चारों ओर है। दरअसल सुदर्शन न्यूज से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आती है तो अपराधियों के घर में बुलडोजर चलेगा ही। बस क्या था, इस मामले को लेकर अब कांग्रेस के नेता एक सुर में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में लग गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता बीजेपी और संघ के खिलाफ भी आक्रामक हो गए हैं। हिंदू संगठनों पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो उनका कहना है कि बीजेपी को यह मौका नहीं मिलने वाला है। सीएम भाजपा पर बुलडोजर के बहाने लोगों के मन में नफरत पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं। ये लोग, इनके दो ही काम है, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो की मास्टरी है। तो हमारा काम जोड़ने का, हमारे काम खुशियां बांटने का है और हमने वो किया है। ऐसा कोई कार्यक्रम बता दीजिए सीएम हाउस में ना होता हो। सबको आमंत्रित करते हैं और सब अपने तीज त्योहार मनाते हैं वहाँ। कभी रमन सिंह के मुख्यमंत्री से दरवाजा खुला था कि मुख्यमंत्री निवास का, आज सभी वर्ग का कार्यक्रम वहाँ हो रहा। तो सबको सम्मान देने का काम और यही भाईचारा, प्रेम, यही भारत की पहचान है और छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है। ये शांति के टापू कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें वो सफल नहीं होंगे। एक तरफ कांग्रेस के नेता बुलडोजर पर छिड़ी सियासत में बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गणेश शंकर मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब जब अधर्म धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है तब तब धर्म के हित के लिए भगवान अवतार लेते रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेश शंकर मिश्रा का कहना है कि यदि भाजपा अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाना चाह रही है तो भला कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों है। गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर का अवतार होता है। उसी प्रकार से बुलडोजर कल्चर जो है वह हमेशा अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इसलिए लोग उसमें पसंद करते हैं। इसमें क्या गलत है कि यदि बुलडोजर कल्चर उन लोगों के लिए है जो अभी तक शोषण करते थे, जो अन्याय करते थे, जो अत्याचार करते थे, तो इनका तो अंत होना ही लाजमी है और इसीलिए बुलडोजर कल्चर की बात की जाती है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और कांग्रेस इसका जो है अनावश्यक लोगों को दिग्भ्रमित करके और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में ये चुनावी वर्ष है। प्रदेश की राजनीति में कई मुद्दे बीते 4.5 वर्षों में चर्चा में रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब सुदर्शन न्यूज द्वारा बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव से लिए गए इंटरव्यू पर इस तरह से नए विषय पर चर्चा जमकर हो रही है। साफ हो चला है कि आने वाले दिनों में अब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा बुलडोजर अवतार में नजर आ सकती है। छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों पर बुलडोजर चल सकता है। देश के कई राज्यों में बुलडोजर को लेकर राजनीति बहुत बड़े तौर पर होती है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की शब्दावली पर लगातार राजनीति गर्म हो। ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ के इंटरव्यू के बाद छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरीना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।